हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 11 हॉर्नबिल बुक से चैप्टर है फादर टू सन आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। इस पोएम का जो टाइटल है फादर टू सन, पिता से पुत्र। और ये जो पोएम के जो पोएट हैं वो हैं एलिजाबेथ जेनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम में। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएम में पोएट ये कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका, यानी कि नहीं जान सका, यानी कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को नहीं समझता, यानी कि आज तक मैं इस बच्चे को नहीं चाहा। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, हालांकि हम एक ही घर में बहुत सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम, यानी कि मैं इस बच्चे को नहीं जान सका और हम लोग बहुत हालांकि हम लोग एक ही घर में बहुत सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, तभी मैं इस बच्चे को नहीं जान सका। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, यानी कि मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वो एक छोटा था तो कैसा था, कैसा स्वभाव का था, ये जानकर एक रिश्ता बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं उसे मार दिया हूँ, उसके बचपना को छीन लिया हूँ? क्या मैं उसको नहीं जान सका तो उसको इसके लिए स्ट्रेंज हो गया हूँ, अजनबी हो गया हूँ? सेकेंड स्टेंजा में पोएट ये कह रहा है कि यानी कि ये पोएम जो है वो कहीं ना कहीं पोएट ये बता रहे हैं कि पिता जो होते हैं, पुत्र जो होते हैं, वो पापा जी जो होते हैं, वो अपने बेटे के साथ बहुत दिनों से रह रहे होते हैं, लेकिन अपने बेटे के बारे में पूरी तरह से वो अच्छे से जान नहीं पाते हैं कि उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या हॉबीज़ है, उसकी क्या स्ट्रेंथ, उसकी क्या इंटरेस्टेड है। उन सब चीज़ों को फुलफिल नहीं किए तो क्या उसको मैं छोड़ चुका हूँ, या उसको मैं मार दिया हूँ, या अपने बेटे के लिए मैं एक स्ट्रेंजर्स हो गया हूँ, एक अजनबी की तरह हो गया हूँ। सेकेंड स्टेंजा शुरू करते हैं। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉन ऑफ माइन, क्या मैंने उस बीज को मार दिया है जो मैंने और इसे उस जमीन पे बो दिया है। यानी कि पोएम में पोएट ये कह रहे हैं कि क्या मैं उस बच्चे को मार दिया हूँ जो मैंने कई वर्षों पहले मैं उसको इस धरती पर लाया था, और वो मेरा खास बेटा जो है उसको मैं धरती पर लाया था, तो क्या मैं उसको मार दिया हूँ? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, मैं सिर्फ उसकी और जरा सी भी नहीं हूँ, यानी कि मैं एक तरफ से उसकी अजनबियों की जैसा ट्रीट कर रहा हूँ। हम अजनबियों की तरह बातचीत करते आ रहे हैं, यानी कि वातावरण में, यानी कि हमारे बीच आपसी समझ का एक भी कोई चिन्ह नहीं है। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट वॉट ही लव्स आई कैनट शेयर, यानी कि अजनबियों की तरह हम लोग बातचीत करते आ रहे हैं, हमारे बीच आपसी समझ का एक भी कोई मार्ग नहीं है। यह बच्चा, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यह बच्चा मेरी पसंद के अनुसार ही बना हुआ है, यानी कि बड़ा हुआ है, और मैंने इसको पोषा पाला है, लेकिन आज तक इसके बारे में मैं जानने की कोशिश नहीं किया कि इसकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या इंटरेस्टेड है, क्या एम्बिशन है, क्या बनना चाहेगा। येट वॉट ही लव्स आई कैनट शेयर, फिर भी जिस चीज़ से वो प्यार करता है मैं उन चीज़ों को नहीं जान पाया, नहीं, यानी कि कौन सी चीज़ों को वो पसंद करता है, प्यार करता है, मैं उन चीज़ों को नहीं ले पाया, नहीं उसको दिला सका और ना ही मैं जान सका। तो कैसे एक दूसरे के बीच की रिलेशनशिप को लाना चाहते हैं पोएट। साइलेंस सराउंड्स अस, यानी कि हमारे चारों तरफ चुप्पी छाई हुई रहती है, शांति छाई हुई रहती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रेदर देन सी ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। वो मैंने कि हमारे चारों तरफ चुप्पी छाई हुई रहती है, शांति छाई हुई रहती है, उसे अपनी दुनिया बनाने और चलाने के लिए उसकी बजाय मैं चाहता हूँ कि वो अपने पिता के घर में वापस लौट आए, यानी कि मेरे घर में वो वापस लौट आए जहाँ वो रहता था, और जो भी उसको चाहिए, उसकी जो ड्रीम जो है, उसकी जो भी उसकी वांट जो है, उसको मैं पूरी तरह से फुलफिल करूँ। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो न्यू लव, यानी कि वो घर जिसे वो जानता है, दुख से एक नए प्यार का निर्माण करने के लिए मैं उसको पूरी तरह से माफ़ भी कर दूंगा, और एक बार वो मेरे घर में वापस चला आए। यानी कि पोएट ये कह रहे हैं इस स्टेंजा में कि दुखों के बाद, बहुत सारे दुख परेशानियों के बाद पिताजी जो होते हैं वो पुत्र के साथ एक नए प्यार का रिश्ता बनाना चाहते हैं, जो कि वो अपने बेटे को बुलाने की कोशिश करते हैं।
फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। और यहाँ पे इस स्टेंजा में पोएट ये कह रहा है कि वो कहता है कि हम दोनों बाप बेटे एक ही धरती और एक ही ज़मीन पर रहते हैं। वी स्पीक्स आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। मैं खुद नहीं समझ सकता कि दुख से गुस्सा क्यों होता है, यानी कि जब भी दुख होती है तो उसमें लोग गुस्से क्यों हो जाते हैं। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ वी इज पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉगिंग लॉगिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। यानी कि दिल में एक दूसरे को माफ़ करने की इच्छा करते हुए हम दोनों एक खाली हाथ दिखा देते हैं। यानी कि इस पोएम में, इस स्टेंजा में पोएट ये कह रहे हैं इस स्टेंजाज में कि पिता और पुत्र के बीच में जो दूरियां जो है वो चाहे उनका मन एक दूसरे को माफ़ करना चाहता हो या नहीं हो, पर वो बार बार उनके रिश्ते में खालीपन सा रह जाता है। यानी कि बॉन्डिंग फिर से उनके आपस में चली आती है। यानी कुछ देर पहले इंटरेक्ट नहीं होते हैं, उनके बीच इंटरेक्शन नहीं होती है, लेकिन इस स्टेंजा में पोएट ये कह रहे हैं कि पिता और पुत्र के बीच जो भी दूरियां हैं, जो भी दरार है, वो चाहे उनका मन एक दूसरे को माफ़ करना चाहता है या नहीं है, लेकिन वो बार बार रिश्ते में खालीपन रह जाता है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो आई होप यू गाइज ये पोएम यहाँ पे क्लियर होता है। फादर टू सन